रिफ्लेक्शन में आपका स्वागत है। आज की शाम एक बार फिर परमेश्वर के वचन को आपके साथ में हम लोग बांटने के लिए उपस्थित हुए हैं। और यदि आप इन वचनों को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे और उस वचनों के अनुसार अपने जीवन को जिएंगे, आपके जीवन में बहुतायत से उन्नति, प्रभु की आशीष, सफलताएं और परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती रहेगी। तो आइए आज की शाम हम लोग बात करने जा रहे हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 3 से लेकर के 30वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे और एक एक आयत के ऊपर पढ़ते हुए हम लोग मनन करेंगे। यह आध्यात्मिक शिक्षा सामरी स्त्री के ऊपर आज की शाम हम लोग करने जा रहे हैं। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय 3री आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 3री आयत से 30वीं आयत तक हम लोग पढ़ेंगे। तब यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला गया और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की यात्रा का वर्णन बाइबल कर रही है। ये प्रभु यीशु मसीह जब यहूदिया को छोड़ करके गलील की ओर जा रहा था तो उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहूदी लोग सामरी लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते थे और इसका हम लोग प्रकटीकरण आने वाली आयतों के अंदर देखेंगे। परंतु यहाँ पे बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यीशु मसीह को सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको और कोई दूसरा रास्ता था ही नहीं। यहाँ पर इसका मतलब होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने ये निर्णय लिया, एक परमेश्वर ने उसके ऊपर बोझ डाला, परमेश्वर ने उसको दिखाया कि उसके लिए ये अवश्य है, ये उसके लिए ज़रूरी है कि वो सामरिया से होकर के गलील की ओर जाए। क्योंकि जो रेगुलर रास्ता था, यदि आप नक्शे के अंदर देखेंगे तो यहूदिया नीचे है और यदि आप सीधे जाते हैं तो आप सामरिया से होकर के सीधे गलील की ओर चले जाएंगे। परंतु इज़राइली लोग, यहूदी लोग सीधा रास्ता ना लेते हुए वो एक उल्टे रास्ते से या बड़े रास्ते से, लंबे रास्ते से यहूदिया से गलील की ओर जाते थे ताकि उनको सामरिया से होकर जाना ना पड़े। हर एक व्यक्ति कुछ शहरों को वो पसंद करता है, कुछ शहरों को वो पसंद नहीं करता। आप भी ऐसे देश में होते होंगे, आपके भी ऐसी जगह होंगी जो आपको पसंद है, जो जगह आपको पसंद नहीं है। कई लोग जो छोटे शहर के होते हैं उनको बड़ा शहर पसंद नहीं आता, जो बड़े शहर के लोग होते हैं उनको छोटा शहर पसंद नहीं आता। व्यक्तियों की रुचि होती है। तो कुछ लोग पसंद करते हैं खाने के अनुसार किस प्रकार का वहाँ पर मौसम होता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ठंडी जगह पसंद होती है, उनको गर्म जगह पसंद नहीं होती। और यदि आपको कोई जगह पसंद नहीं है तो आप वहाँ पे नहीं जाएंगे, आप उसको अवॉइड करेंगे। परंतु यहाँ पर एक यहूदी लोग एक जाति के रूप में सामरिया से घृणा करते थे और इसकी बात हम लोग आगे देखेंगे 5वीं आयत में। सो वो सुखार नाम सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वही था। सो यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यों बैठ गया और यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। तो अब यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से इस बात की आवश्यकता को जानते हुए कि वो एक रेगुलर रास्ते को, जो लंबा रास्ता है, उसको ना लेते हुए उसको सामरी शहर से नगर से होकर के जाना है, वो सीधा मार्ग लेता है क्योंकि उसके ऊपर परमेश्वर ने ये बोझ डाला है कि उसको इस रास्ते से जाना है, क्योंकि उसने कुछ बातें उसके लिए नियुक्त करी है।
अब वो एक कुएं के पास में आकर के बैठ जाता है प्रभु यीशु मसीह, और यह अभी लगभग दोपहर का समय चल रहा है, गर्मी है, सूरज चमक रहा है। और जब वो वहाँ पर बैठ करके आराम करता है, 7वीं आयत में लिखा हुआ है, इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने को आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे पानी पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। तो बाइबल यहाँ पर स्पष्ट कर रही है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि यीशु मसीह को उस सामरी जगह से होकर के गुजरना जरूरी था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए नियुक्त करा था। जो रेगुलर रास्ता था वो थोड़ा कठिन था, परंतु वो लंबा रास्ता था, और यहूदी लोग सामरी लोगों से किसी भी प्रकार का व्यवहार नहीं करते थे, और वो पूरी रीति से सामरी लोगों को अवॉइड करते थे। यहाँ पर बाइबल एक ऐसी पिक्चर को दर्शाती है। ये पिक्चर है जातिवाद की, छुआछूत की, ये पिक्चर है भेदभाव की। यहाँ पर यहूदी लोग हैं, जो सामरी लोग, जो उनके आधे भाई बहन हैं, उनके वंश मिलते हैं, ये उनके साथ में किसी भी प्रकार का मेल मिलाप नहीं कर सकते थे। इनसे किसी भी प्रकार का व्यवहार वो नहीं रखना चाहते थे। उनके हाथ का बना हुआ खाना, उनके द्वारा दिया हुआ पानी वो नहीं पीते थे। उनकी परछाइयों से, उनके परिवारों से किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध यहूदियों का और सामरियों का आपस में नहीं बनता था। अब जब यीशु मसीह यहाँ पर एक सामरी स्त्री को आते हुए देखता है, तो उस सामरी स्त्री से पूछता है, उससे निवेदन करता है कि मुझे तू पानी पिला। और वो स्त्री बड़ी चकित हो जाती है। वो कहती है, तू यहूदी है। यीशु मसीह के वस्त्र से वो दिखाई दे रहा था कि वो यहूदी है, और तुम उस सामरी से कैसे पानी को मांगता है? उसके लिए बड़ा एक अचंभा, एक बड़ा आश्चर्य करने वाली बात थी कि प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहा है, उससे पानी मांग रहा है। आज की शाम मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह के आंगन में, प्रभु यीशु मसीह के दरबार में, प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया में, प्रभु यीशु मसीह के घर में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में और प्रभु यीशु मसीह की प्रभुता में कोई भी ऊंच नीच, जाति भेद भाव नहीं है। परमेश्वर सारे मनुष्यों से एक समान प्रेम करता है। बाइबल में लिखा हुआ है, उसने जगत से प्रेम करा। तो भले ही आप अफ्रीका के रहने वाले हों, भले ही आप अमेरिका के रहने वाले हों, भले ही आप यूरोप के रहने वाले हों, भले ही आप भारत के रहने वाले हों, भले ही आप गोरे हों, काले हों, लंबे हों, छोटे हों, आपके चेहरे के आकार कैसे भी हों, आपकी चमड़ी का कलर कैसा भी हो, और आप कैसी भी जाति से, कैसे भी घराने से, कैसे भी देश से, राष्ट्र से और कैसी भी भाषा को बोलते हुए क्यों नहीं आते हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे बातचीत करना चाहता है, क्योंकि आपके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पर दी, और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को, अपने बेकीमती लहू को आपके लिए, उस कीमती लहू को आपके लिए और मेरे लिए उसने बहा दिया, और वो आपको बुलाता है, वो आपको ग्रहण करना चाहता है। कितनी अद्भुत बात है। संसार बटा हुआ है, लोग अपनी जातियों के कारण, भाषाओं के कारण, चमड़ी के रंग के कारण बटे हुए हैं। यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे लोग गोरे और काले का भेदभाव कई बार दिखाई देता है। ऐसे लोग जो अपने चमड़ियों के कलर के अनुसार आपस में बट जाते हैं, किस भाषा को वो बोलते हैं, किस संस्कृति से आते हैं, उसके कारण लोग अमेरिका के अंदर बट जाते हैं। परंतु परमेश्वर
एक ऐसा प्रेमी परमेश्वर है जिसके घर में हर इंसान की कीमत है, और हर एक व्यक्ति जो दुख तकलीफ से गुजरता है उसके लिए प्रभु यीशु मसीह के दरवाजे खुले हुए हैं ताकि वो ऐसे लोगों को ग्रहण करे और ऐसे लोगों को ऊपर अपने प्रेम को वो प्रकट करे। तो यहां पर एक सामरी स्त्री जब वो आ रही है दोपहर के समय में, अब वो दोपहर में क्यों आती है? क्योंकि उसके जीवन में बड़ी शर्म है, वो सुबह नहीं आना चाहती। लोग उस समय के 2000 साल पहले पानी भरने आज भी लोग जब जाते हैं कहीं पे तो वो सुबह सुबह जाते हैं और सारे लोग जाते हैं मिल करके, परंतु यहाँ पर ये स्त्री अकेली आती है दोपहर के समय में क्योंकि वो किसी से कोई भी इंटरेक्शन नहीं करना चाहती। और यहाँ पर जब वो आती है दोपहर में तो प्रभु यीशु मसीह को उस कुएं पर बैठा हुआ पाती है और प्रभु यीशु मसीह उससे कहता है, मुझे पानी पिला। कितनी अद्भुत बात है, कितना अद्भुत यीशु मसीह है। यीशु मसीह ने उसको उत्तर दिया 10वीं आयत के अंदर। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। यदि तू जानती, संसार के लोग इस बात को जानते ही नहीं है, परमेश्वर के वरदान को। परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है यीशु मसीह के द्वारा दिया हुआ मानव जाति को उद्धार। परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है अनंत जीवन। परमेश्वर का वरदान क्या है? परमेश्वर का वरदान है हमारे पापों से मुक्ति, शैतान के बंधनों से छुटकारा। यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, ये परमेश्वर की ओर से दिया हुआ वरदान है, इसका मतलब होता है उपहार। यदि तू परमेश्वर के उपहार को जानती, यदि तू जानती कि परमेश्वर तुझे क्या देना चाहता है, और यदि तू जानती कि वो कौन है जो तुझसे बात कर रहा है, यदि तू जानती, यीशु मसीह कहता मेरे बारे में, यदि तू जानती कि मैं कौन हूं, तो तू मुझसे मांगती और मैं तुझे जीवन का जल देता हूं। मैं तुझे जीवन का जल देता। आज की शाम क्या आप जानते हैं परमेश्वर के इस उपहार को? क्या आप जानते हैं यीशु मसीह को? यीशु मसीह कौन है? क्या आप जानते हैं? यदि आप जानते हैं तो आप उससे पुकार सकते हैं, उससे मांग सकते हैं इस परमेश्वर के उपहारों को जो प्रभु आपको मुफ्त में देता है। पापों की क्षमा, पापों से मुक्ति, उद्धार, इन सब बातों को यीशु मसीह क्या देता है? मुफ्त में आपको और मुझको देता है। इसके लिए हमें पैसे देने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए हमें कोई कर्म करने की ज़रूरत नहीं, और सिर्फ हमें यही करना है कि यीशु मसीह के ऊपर आकर के उससे, यीशु मसीह के पास आकर के उससे मांगना है। और जब हम उससे मांगेंगे तो वो हमें उद्धार, छुटकारा, पापों की क्षमा, मुक्ति प्रदान करेगा। ये उसका उपहार है, क्योंकि यीशु मसीह उद्धार करता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। 11वीं आयत, स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ भी नहीं और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहां से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें ये कुआं दिया और आप ही अपने संतान और अपने ढेरों समेत उसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वो उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वो जल मुझे भी दे, ताकि मैं प्यासी ना हूं, ना जल भरने के लिए इतनी दूर आऊं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्त्री से कहता है, यदि तू जानती कि कौन जो तुझसे बात कर रहा है, तू उससे मांगती वो तुझे जीवन का जल देता,
तो कुछ समय के लिए साम्र स्त्री को समझ में नहीं आया कि प्रभु यीशु मसीह किस जल की बात कर रहा है। क्या ये जल की बात कर रहा है जिस कुएं के पास में वो बैठा हुआ है, कि कोई और दूसरे जल की बात कर रहा है? क्या वो बात कर रहा है कि एक ऐसा जल मुझे दे देगा तो मुझे बार बार इस कुएं पे पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर बैठे ही उस बाल्टी में से, उस पानी के बर्तन में से लगातार पानी को निकालती रहूंगी और पानी कभी ख़त्म नहीं होगा? कौन से जल की बात कर रहा है? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको स्पष्ट करके कहा कि मैं इस संसारिक जल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तुझे बार बार ये जल पीना पड़ेगा, परंतु मैं एक आत्मिक जल की बात कर रहा हूं। क्या है ये आत्मिक जल? कैसा पानी है ये? इसका चरित्र क्या है? बाइबल आत्मिक जल के विषय में बात करती है और बात करती है परमेश्वर के आत्मा के विषय में, जो हमारे अंदर आता है जब यीशु मसीह को हम उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। और ये जल को बाइबल उदाहरण के रूप में देती है कि यह वो मनुष्य के अंदर जो प्यास पाई जाती है परमेश्वर को जानने की, जो प्यास पाई जाती है परमेश्वर से करीबी बनाए रखने की, और यदि वो जल उस प्यास को नहीं बुझाता है तो हमेशा हमारे अंदर एक खालीपन, एक अशांति, एक प्रकार की चीज कि हम कुछ संसार में मिस कर रहे हैं, सब कुछ ठीक नहीं है, वो हर मनुष्य के अंदर पाई जाती है। हमारे अंदर एक ऐसी कमी रहती है, वो सिर्फ यीशु मसीह ही उस कमी को पूरी कर सकता है। एक ऐसी प्यास जो सिर्फ परमेश्वर का आत्मा ही बुझा सकता है, उस जल के विषय में यीशु मसीह बात कर रहा है। क्या है ये जल? ये वो जल है। जल रूपी क्या है? यह है हमारा और सच्चे परमेश्वर का संबंध। उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है। जब परमेश्वर ने मनुष्य की रचना करी तो उसके रचना का उद्देश्य यह था कि मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक संगति हो, मनुष्य और परमेश्वर का एक नाता हो। जैसे एक पिता और पुत्र का होता है, वैसे ही परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अंदर बनाया। ध्यान रखिए, आप कोई भी हो, कैसे भी राष्ट्र से, कैसी भी जाति से, कैसे भी धर्म से, कहीं से भी आते हो, आप परमेश्वर के स्वरूप के अंदर सिरजे गए हैं। जब यीशु मसीह मुझे देखता है तो मेरे चमड़ी के कलर के अनुसार, मेरे चमड़ी के रंग, मेरी भाषा के अनुसार मुझसे वो भेदभाव नहीं करता। मैं जब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होता हूँ, आप जब परमेश्वर के सन्मुख उपस्थित होते हैं, तो हम उसकी रचना, उसके प्रतिरूप में, उसके ही रूप में बनाए गए हैं। तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उस जल की बात कर रहा है जो संबंध हमारा और परमेश्वर का था, जो टूट गया था, वो संबंध वापस से स्थापित हो जाए। और ये संबंध इतना अद्भुत है कि जब हमारा संबंध परमेश्वर के साथ स्थापित हो जाता है तो हमारे अंदर से ये जल बाहर उमड़ता है। यीशु मसीह ने कहा इस जल का क्या होगा? ये जल अनंत जीवन के लिए उमड़ता जाएगा, क्योंकि ये जल एक सोता बन जाएगा। जैसे आज मैं आपको परमेश्वर के बारे में बता रहा हूं, वैसे ही आप भी परमेश्वर के बारे में इस संसार के छोर तक लोगों को बताते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर से ये परमेश्वर का संबंध, परमेश्वर का जीवन जो आपके अंदर है, एक जल के रूप में जो पवित्र आत्मा ने आपके अंदर स्थापित करा है, अब ये सोता बन गया है और आपके अंदर से ये उमड़ता चला जा रहा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। 16वीं आयत, यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया कि मैं बिना पति की हूं। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वो तेरा पति नहीं, ये तूने सच कहा है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि तू भविष्यवक्ता है। हमारे बाप दाताओं ने इसी पहाड़ी पर भजन किया और तुम कहते हो कि वो जगह जहाँ भजन करना चाहिए यरूशलेम में है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात की प्रतीति कर कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता का भजन करोगे, ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसका भजन करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसका भजन करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है।
परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। यहाँ पर स्त्री यीशु मसीह से जब वो बात कर रही है और प्रभु यीशु मसीह उसको जीवन के जल के विषय में बताता है, तो वो कहती, प्रभु मुझे जीवन का जल दे। और प्रभु यीशु मसीह उससे प्रश्न करता है, उससे कहता है, जा अपने पति को बुला ला। वो कहती है, मेरा तो कोई पति नहीं है। यीशु मसीह कहता, तेरे 5 पति है, तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके साथ तू अभी रह रही है वो तेरा पति नहीं है। वही मैं आपको बताना मांग रहा हूँ कि ये जो खालीपन हमारे अंदर होता है वो कोई इंसान भर नहीं सकता। इस स्त्री के अंदर भी वो खालीपन था। उसने सोचा पहली मेरी शादी हो जाएगी तो ये खालीपन जाता रहेगा। उस पहली से उसको फिर भी उसके अंदर वो खालीपन रहा। उसने दूसरे से करी, दूसरे से शादी के बाद भी वो नहीं गया, तीसरे, चौथे, 5 पति वो कर चुकी, 5 को तलाक दिया। अब वो सोच रही है जो मनुष्य मेरे अंदर ये आवश्यकताओं को पूरी कर सकता है, मेरे खालीपन को, मेरी आत्मिक प्यास को बुझा सकता है, वो कहती है, सोचती है 5 पति कर लिए, अब 6ठी बार शादी करने से क्या ज़रूरत है, ऐसे ही रह लो। तो वो 6ठी के साथ रह रही है, 6ठे आदमी के साथ वो रह रही है, और समाज ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। उसका समाज से कोई लेना देना ज़्यादा है नहीं, इसलिए वो दोपहर के समय में आती है, सुबह के समय नहीं आती, जब कोई भी उस कुएं पे नहीं है, पानी भरने के लिए आती है। अब जब यीशु मसीह उससे बातचीत करता है और उसको उसके जीवन के विषय में बता देता है, तो वो कहती है, तू तो भविष्यवक्ता है, मुझे ऐसा लगता है तू तो परमेश्वर का जन है। और वो एक दूसरे प्रकार के विवाद के अंदर आ जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो विवाद चलता था वो यहूदी और सामरियों के बीच में चला करता था। सामरी कहते थे कि ये पहाड़ जहाँ पर सामरिया का ये नगर था, इस पहाड़ के ऊपर हमें परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए, क्योंकि याकूब ने अपने बेटे को यहीं पर दिया था, ये पहाड़ और ये कुआं। और यहूदी लोग कहते थे कि यदि तुमको परमेश्वर की उपासना करनी है तो तुमको यरूशलेम में आना जरूरी है, क्योंकि यरूशलेम के अंदर ही परमेश्वर की उपस्थिति है, और मंदिर के अंदर ही तुम जाकर के, यरूशलेम के मंदिर में जाकर के तुम परमेश्वर की उपासना कर सकते हो। और यहाँ पर इस बात को प्रकट करा जा रहा है, ये स्त्री के जीवन में कोई बदलाव नहीं है। वो ये जानना मांग रही है कौन से चर्च में मैं जाऊँ, ये चर्च सही है, वो चर्च सही है, इस सामरिया के चर्च में जाऊँ कि मैं यरूशलेम के चर्च के अंदर जाऊँ। वो यीशु मसीह से प्रश्न कर रही है। और यीशु मसीह एक उसके जीवन के अंदर जो गहरी समस्या है उसको एड्रेस करके बोल रहा है, तेरी समस्या ये नहीं है तू किस चर्च में जाए, कौन से चर्च में तुझे जाना चाहिए। एक बात स्पष्ट है कि उद्धार मेरे ही द्वारा यहूदा से ही निकल करके आता है, मैं ही उद्धार करता हूं। समस्या तेरे साथ में यह है कि तुझे परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई के साथ में करना नहीं आती। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है जो उसकी आराधना, उसके ऊपर विश्वास आत्मा और सच्चाई के साथ में करते हैं। और यीशु मसीह कहता है, ना इस पहाड़ पे ना उस पहाड़ पर, जगहों पे मत जाओ। कौन सी जगह पे जा रहे हो, ये देखो कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है कि नहीं, तुम सच्चाई में उसके विश्वासी हो कि नहीं, तुम वाकई पे उस पर विश्वास करते हो, क्या तुम वाकई में आत्मा में उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसके वचन को पढ़ते हो। क्या तुम्हारी भक्ति आत्मा और सच्चाई के अंदर है, या तुम्हारी भक्ति सिर्फ दिखाने की है। कईयों की लॉयल्टी बिल्डिंगों के ऊपर बनी रहती है, ये बिल्डिंग है, यहीं हमारे बाप दादाओं ने यहीं आराधना करी, यहीं गीत गाए, हम यहीं जाएंगे। भले ही कितना भी सत्य लोगों के जीवन के ऊपर प्रकट हो, वो कभी भी उनसे वो जगह नहीं छूटेगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको छोड़ के जाना है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे। आपकी आत्मिकता दीवालों के ऊपर नहीं है, मट्टी और ईंट और सीमेंट के ऊपर नहीं है, परमेश्वर के हम मंदिर है। बाइबल में लिखा हुआ है, हम परमेश्वर के वो मंदिर है जिसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। परंतु इस बात को ध्यान रखिए, परमेश्वर मनुष्य के हाथों के बनाई हुई
मालाओं और इमारतों के अंदर नहीं रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर रहता है और वह ऐसे लोगों को ढूंढता है। परमेश्वर ढूंढता है जो उसकी आराधना, उसकी भक्ति आत्मा और सच्चाई के अंदर करते हैं। क्या है भक्ति, क्या है आराधना आत्मा और सच्चाई में? आपके जीवन के द्वारा दिखाई देना चाहिए कि आप वाकई में मसीह हैं। आपके जीवन के द्वारा ये प्रकट होना चाहिए कि आप यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं। आपके कर्मों के द्वारा ये दिखाई देना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह आपका प्रभु है। अब बाइबल में लिखा हुआ है 24वीं आयत में, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाला आत्मा और सच्चाई में भजन करें। स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह जो क्रिस्तुस कहलाता है आने वाला है और जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। वो कहती है, मैं जानती हूँ एक उद्धारकर्ता आने वाला है जो ख्रीस्ट है और जब वो आएगा तो हमें सब बता देगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बोल रहा हूँ वही हूँ। इतने में उसके चेले आ गए और अचंभा करने लगे कि वो स्त्री से बातें कर रहा है। तो भी किसी ने ना कहा कि तू क्या चाहता है या किस लिए उससे बात करता है। तब स्त्री अपना घड़ा छोड़कर नगर में चली गई और लोगों से कहने लगी, आओ एक मनुष्य को देखो जिसने सब कुछ जो मैंने किया मुझे बता दिया। कहीं यह तो मसीह नहीं? और वे नगर से मिलकर उसके पास आने लगे। तो जब वो स्त्री का एनकाउंटर परमेश्वर के साथ में हुआ, यीशु मसीह ने कहा, जिस मसीहा की, जिस ख्रिस्ट की तू इंतज़ार कर रही है, जिसका तू वेट कर रही है, मैं ही वो उद्धार करता हूँ। वो स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ा और पूरे नगर को वो प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर के आ गई, क्योंकि अब उसको वो जीवन का जल यीशु मसीह दे रहा था जिसकी उसको ज़रूरत थी। अब वो खालीपन जो उसके जीवन में था उसको यीशु मसीह ने उस कुएं के पास में भर दिया और ये स्त्री ने पूरे नगर को परमेश्वर के पास वो लेकर के आ गई। और प्रेरितों काम में हम देखते हैं कि फिलिप इसी जगह पर आया और उसने सुसमाचार का प्रचार करा और हजारों की संख्याओं में लोगों ने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करा। यदि आज की शाम आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना चाहते हैं, मेरे पीछे ये प्रार्थना करें, हे प्रभु यीशु, मैं तुझे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तूने क्रूस पर जान दी और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तू मेरा प्रभु है, मुझे अपने आत्मा से भर दे। यदि आपने प्रार्थना विश्वास से करी है तो यीशु मसीह आपका प्रभु है। हमारे साथ जुड़े रहें। अगले सोमवार इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी।